अर्बनाइजेशन इन इंडिया? पहले इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज. ग्रेजुअल इंक्रीज, नॉट सडन. ओके, धीरे धीरे जब लोगों की पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में एज कंपेयर टू रूरल एरियाज इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. It's predicted that by 2050, about 64% of the developing world and 86% of developed world will be urbanized. ये डेटा अगर हम लिखें आंसर में तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स फैच करने में हमें हेल्प करते हैं. उसके बाद में ये कुछ डेटा हो गया. इंडिया में देखते हैं. इन इंडिया अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एट अ फास्टर रेट. As per census 2011, population residing in urban areas is standing at 31.16%. अभी की जो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली जो अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 30% एंड दैट इज 31.16%. नाउ लेट्स सी, जब भी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक इज़ वेरी कॉमन एंड हम इसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं. So first of all, let's see what are the problems to urbanization. First thing is that urbanization in India is messy and hidden. Messy means it's not planned. ठीक है, कहीं पे भी किसी ने कोई भी कॉलोनी खड़ी कर दी. Hidden means you cannot unplanned है एंड आपको दिखाई नहीं देता है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि किसी सिटी के आउटर पेरिफेरल एरियाज में भी हाउसेस बन गए हैं एंड फर्दर एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता जा रहा है उस सिटी का. तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज मेसी एंड हिडन. सेकेंड थिंग इज दैट along with urbanization, with this unplanned urbanization, there are some economic problems associated. The first thing is migrant inflow. Migrant inflow होता है तो उससे क्या होता है, बट सिटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन उस माइग्रेंट इनफ्लो के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है. तो उसकी वजह से होता क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स, जो वर्कर्स होते हैं उनको कम वेजेस प्रोवाइड करना बिकॉज सप्लाई ज़्यादा है वर्कर्स की, तो एक्सप्लॉयटेशन उनका, ये सारी प्रॉब्लम्स उससे एसोसिएटेड रहती हैं. सेकेंड थिंग इज बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स अर्बन एरियाज, तो वहाँ पे जो लैंड के प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. तो अब जो लोग लैंड प्रॉपर लैंड सिटी में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से वो लोग स्लम में रहना शुरू करते हैं. स्लम्स पिक्चर में आते हैं. स्लम से एसोसिएटेड ब्लैक मनी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पिक्चर में आती हैं. थर्ड थिंग इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं बिकॉज ऑफ दिस अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया. हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? फर्स्ट थिंग इज पुअर सिविक एमिनिटीज. ना प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है, ना प्रॉपर हेल्थ सेक्टर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. ट्रैफिक कंसेशन बहुत रहता है क्योंकि ज़्यादा लोग अर्बन सिटीज़ में आ गए हैं, वो लोग ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करेंगे, कंजेशन होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, गार्बेज की प्रॉब्लम्स रहती हैं. द सेम थिंग, मोर व्हीकल्स एंड मोर पॉल्यूशन. एंड टू मीट food demands, increasing food demand of urban population, farmers in rural areas they use pesticides and chemical fertilizers to grow crops. होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग as workers, as laborers, they are working in urban areas. तो जो farmers हैं जो रूरल एरियाज में, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, राइट. तो होता क्या है कि उनके ऊपर जो अर्बन एरिया की फूड सिक्योरिटी की डिमांड इंक्रीज होती जाती है एंड इसकी वजह से जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स और डिफरेंट थिंग्स ग्रो करने के लिए वो लोग ईजी वे केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं एंड उसके बाद में वो किस तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करता है, दैट्स ऑल वी नो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्राइम रेट भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन. स्पेशली स्लम एरियाज वगैरह में यूथ के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, या तो वो वर्कर्स की तरह काम करते हैं, लेबरर्स की तरह काम करते हैं, तो ऑब्वियसली दे मे गेट अट्रैक्टेड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड वुमेन की सिक्योरिटी सेफ्टी भी एंडेंजर हो जाती है इसकी वजह से. अब हम देखते हैं, ये तो थी प्रॉब्लम्स, बहुत बेसिक हैं बट ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आप और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. What are the solutions associated with it? First thing is very important, that is horizontal urbanization to be replaced by vertical urbanization with green building codes. इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि
जो सिटीज़ हैं उनके पेरिफेरल एरियाज इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, पेरी अर्बन एरियाज क्रिएट होते चले जा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल अर्बनाइजेशन रोकना है एंड वर्टिकल अर्बनाइजेशन हमें वो इंक्रीज करना है, लेकिन वो वर्टिकल अर्बनाइजेशन भी सस्टेनेबल होना चाहिए। प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए, सो दैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन या एनवायरमेंटल डैमेज भी ना हो उससे, और वो सस्टेनेबल भी रहे। सेकेंड थिंग इज व्हीकल्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए भारत नॉर्म्स इंक्लूड कर ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड के अप्लाई करने चाहिए, जो गवर्नमेंट ने अभी बोला भी है कि विल स्किप भारत नॉर्म 5th एंड विल मूव टुवर्ड्स भारत नॉर्म्स 6 फॉर एमिशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, एग्जाम्पल लाइक कार पूलिंग वगैरह को प्रमोट करना चाहिए। स्लम्स को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करके। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ अर्बन एरियाज में ही हमें प्रॉब्लम्स को डील नहीं करना है। अगर हमें अर्बनाइजेशन को, दैट टू अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड जो एकदम से इस तरीके से इन्फ्लो हो रहा है अर्बन एरियाज में, उसको अगर कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अर्बन एम्यूनिटीज़ लाइक एम्यूनिटीज़ विच आर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अर्बन एरियाज वो हमें रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करनी होंगी, सो दैट जो अर्बनाइजेशन के लिए जो पुश फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं वो कम हो जाए। उसके बाद में देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आंसर में ज़रूर मेंशन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, अर्बन प्लानिंग से एसोसिएटेड है ये। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में आप बताएंगे। इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं: कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड स्मार्ट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। ये 4 चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन का, और इसी के बेसिस पे एक सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन भी क्रिएट होता है। अमृत मिशन के बारे में बताएंगे, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताएंगे, देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन भी, ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन बट सी द वर्ड इज रूरल अर्बन मिशन, दैट मीन्स अर्बन रूरल एरियाज का क्लस्टर्ड फॉर्म में अर्बन एरियाज की तरह वहाँ पे एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट जो रूरल एरिया से जो पुश फैक्टर जो एसोसिएटेड हैं अर्बन एरियाज में आने के लिए, जो लोगों को एक्चुअली फोर्सफुली या एम्प्लॉयमेंट के लिए आना पड़ता है देखने के लिए, वो फैक्टर्स कम हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, बिकॉज वी हैव सीन दैट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अर्बनाइजेशन को मोल्ड करके पेपर में दिया ही जाता है। थैंक यू एंड डू लाइक एंड शेयर।